रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलवार को जो हाथरस में घटना घटी वह बड़ी ही दुखद है। वह समाज के लिए भी दुखद है और संत समाज के लिए भी दुखद है। समाज के लिए दुखद इसलिए है क्योंकि वहां पर लगभग 121 लोगों की जान गई। 121 परिवार उजड़े। किसी के पिता, किसी की माँ, किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, ये घर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि घर का कोई भी सदस्य इस प्रकार अप्राकृतिक तौर से जब जाता है तो निश्चित रूप से एक दुखद है। वो सरकार इसका भरपाई नहीं कर सकती। 2, 4, 5 लाख रुपए दे दे, इससे उसका जो दर्द है, घर का जो दर्द है, परिवार का जो दर्द है, वो इससे भरपाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम हाथरस में जो घटना ये घटी तो इसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं और इसके प्रति हमारे श्रमण करते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जो घटना घटी तो इसका जो मूल है वह कौन है। कहीं ना कहीं हम आप लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। क्यों हमने बोला? इसलिए हमने बोला क्योंकि कहीं ना कहीं में ऐसे पाखंडियों के ऊपर हम भरोसा कर बैठते हैं जिनका ना अपना कोई वजूद है और हम लोग उनको सिर माथे पर बैठाने का प्रयास करते हैं। इससे जो हमारा मूल सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो वास्तविक अध्यात्म पद चलने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो बदनाम होते हैं। और जो आजकल का सिस्टम काम करता है, जो हिंदू विरोधी हो गए, सनातन विरोधी हो गए, या अपनी मूल परंपरा के जो विरोधी लोग हो गए, उनको एक अवसर मिल जाता है कि वह इन सब चीजों पर आक्रमण करें और कहीं की घटना को लेकर कहीं से जोड़ने का ये लोग भरपूर प्रयास करने लगते हैं। तो इसलिए ये हमारी आध्यात्मिक क्षति भी कहीं ना कहीं होती है। और हमने इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं गलती हम आप लोगों की होती है कि हम ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में आकर के, ऐसे मूर्खों के चक्कर में आकर के हम इनके पीछे पीछे चल देते हैं। जो मूल सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारा जो मूल संत समाज है, वो हमेशा इस चीज के लिए जोर देता है कि ऐसे पाखंडियों से, ऐसे जो मूर्ख हैं, उनसे आप लोग दूर रहिए, क्योंकि इनसे भला किसी का नहीं है, ना हमारा भला, ना आपका भला, ना समाज का भला। लेकिन अब वो जो मूर्ख है, तो देखिए कैसे कैसे वो घटनाओं को प्रेरित करने वाला। देखिए ना तो वो कोई संत समाज से है कि वो संत समाज, जैसे हम देख रहे कल से कि लोग उसको हमारे सनातन धर्म से जोड़ते हुए उसको बाबा का नाम दे करके उसको बोलते हैं कि नारायण साकार विश्व हरि उसका नाम है। तो कोई ऐसे नाम लेके अगर समाज में ये सब कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। क्या वो जूता पहनकर, सूट बूट पहनकर, हमारे किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि धर्माचार बन गया, ये सत्संग करने का इसको अधिकार मिल गया, इसको प्रवचन करने का अधिकार मिल गया, ये कहां पर लिखा है? उसको कितने वेद पुराणों का भाई ज्ञान था कि वह सत्संग करने लगा? वह उसका संप्रदाय क्या है, किस वो संत परंपरा से है, उसका गुरु कौन है? हम आप लोग बस यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं कि कम से कम उसका देखो तो आप लोग कि क्या ये इस योग्य है, ये कितने वेद पुराण पढ़े हैं। और महत्वपूर्ण बात कि देखिए भगवान को मानने वाला नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बस सत्संग तो भगवान का होता है ना, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि सत्संग जो होता है वो भगवान का होता है, ना कि इंसान का। इंसान कौन होता है? अगर प्रमाण सही गलत का देता है तो हमारा शास्त्र देता है। और कहीं ना कहीं हम इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए कि इन ढोंगियों के चक्कर में आकर के, इन मूर्खों के चक्कर में आकर के कहीं ना कहीं हम अपनी क्षति कर बैठते हैं। और जब ऐसी घटनाएं समाज में घटती हैं
तो उसको निश्चित रूप से सबके साथ में जोड़ने का प्रयास ये आज का समाज करने लगता है। तो इसलिए हम फिर से आप लोगों से अपील करते हैं कि भविष्य के लिए आप ऐसे मूर्खों से बचकर रहें। कम से कम समाज पढ़ा लिखा है, तो उस पढ़े लिखे समाज से उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो परखे कि हमें किसका अनुसरण करना है और किसका अनुसरण नहीं करना। जो अपने आप को भगवान कहते हैं तो निश्चित रूप से वो राक्षस के समान होते हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति राक्षसों की थी। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपने आप को, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण, ये ऐसे नाना प्रकार के जो लोग हैं ये अपने आप को भगवान कहते हैं, और भगवान को न मानने वाला इंसान निश्चित रूप से राक्षस प्रवृत्ति का होता है। इसमें हमें ये चीज कहने में कोई संकोच नहीं है। तो हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग बढ़िया ठाकुर जी का नाम लेके, अध्यात्म ये नहीं कहता कि आप किसी के पीछे लग जाओ, आप पीछे पीछे चलने लगो, जैसा वो व्यक्ति कहने लगे आप उसके पीछे पीछे चलने लगो, उसके अनुसार चलने लगो, कदापि नहीं। कितने सारे हमारे पुराण हैं, वेद हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं और भी महापुरुषों की वाणियां हैं। हम घर बैठकर भी हम पढ़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। यही तो मूल सत्संग है। ठाकुर जी का यश गान पढ़ना, अपने जो मूल सनातन धर्म से संबंधित चीजें हैं उनका अनुसरण करना, यही तो मेन सत्संग है। सत्संग ये नहीं है कि आप लोग पीछे पीछे किसी के लग जाओ फिर ऐसी घटनाएं हो जाएं, फिर इसके लिए जिम्मेदार पूरे संत समाज को आप लोग देने लगो, ये ठीक नहीं है। हम ये उन लोगों के लिए विशेष कह रहे हैं जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया में देख रहे हैं हम कि सबको इससे जोड़े जा रहे हैं, तो ये उनके लिए विशेष कह रहे हैं कि ऐसा आप लोग मत सोचिए। ऐसा कहीं ना कहीं गलती है, हम ही आप लोगों की गलती है। हम एक चीज और यहाँ स्पष्ट करें, प्रशासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ढोंगियों को कदापि न छोड़े। समाज को भी आक्रोशित होना चाहिए कि ऐसे ढोंगियों को, ऐसे मूर्खों को पकड़ के तुरंत जेल में बंद करे, क्योंकि ये कहाँ से संत हुए, कहाँ से महात्मा हुए, कहाँ से साधु हुए। आप किस एंगल से इनको साधु कहते हैं, किस एंगल से संत कहते हैं? संत की परिभाषाएं अलग हैं। ऐसे लोगों को संत नहीं कहते, ऐसे लोगों को सिर्फ मूर्ख कहते हैं। अब मूर्खों की जगह जेल के अंदर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा पुनः न घटे। ऐसे ही देखिए, पीछे देखा गया कि कितने लोग हो गए, राम रहीम से लेके अनेक जो अपने आप को भगवान कहने वाले, इनका ना कोई गुरु है, ना कोई संप्रदाय है। ये नीचे स्तर से आकर के, नीचे स्तर का तात्पर्य हमारे जाति से नहीं है, नीचे स्तर का तात्पर्य कि नीचे सोच को लेकर के ये आकर के, और वही सोच को जहां सपोर्ट पाते हैं लोगों का, तो उसी नीची सोच को ये आगे बढ़ाने लगते हैं। तो इसलिए इनकी जो जगह है वह जेल के अंदर। तो ये प्रशासन को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए और समाज को भी इसमें अपना आक्रोश प्रकट करना चाहिए, लेकिन क्या देखकर, सही और गलत पहचान करके समाज को आक्रोशित होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।